नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के बारे में। बिना डिले करे वीडियो के अंदर चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल से। यहाँ पे पूछा गया है, सर व्हाट अबाउट मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, प्लीज टेल अबाउट शुड बी स्विच और कीप। देखो, मैं आपको नहीं बोल सकता, आपकी मर्जी है, आप पैनिक कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियोज़ में, मेरे क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में अभी 1 साल और रहने वाला है। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर 2026 के एंड तक भी इसने हमें उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं दिया तो डेफिनेटली मैं इसको एग्जिट करना चाहूँगा। कि भाई बुल रन भी आ गया, मार्केट 29,000 पे भी पहुँच गया, तो वहाँ से मैं इस पर निकलना चाहूँगा। ठीक है, और अगला 1 मिनट आप स्किप कर सकते हैं। क्यों? मैं आपको ये वाली शीट दिखाने वाला हूँ जो मैंने इस वीडियो में बार बार दिखाई है। अगर आप इस वीक ये देख चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं या ये शीट पहली बार देख रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ, अभी रीसेंट वीक्स में, रीसेंट मंथ में आपकी फाइनेंशियल जर्नी की सबसे इम्पॉर्टेंट शीट हो सकती है ये, जिसको समझाने में सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट लूँगा। यहाँ पे आप मान लो 10 रुपये पे हो और मार्केट ड्रॉप आता गया, जैसे 2025 में आया है, यहाँ तक आपका मार्केट ड्रॉप आया और 2026 के शुरुआत में भी ड्रॉप आ गया, तो ये मार्केट का एनएवी पहुँच गया 6 रुपये। इतना गिरावट नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं कि गिरावट का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसलिए थोड़े से एग्जाम्पल बड़े लेने पड़ते हैं। ठीक है, वहाँ से मार्केट रिकवर करा और 18 रुपये पे पहुँच गया। सफ़र कहाँ से कहाँ तय हुआ? 10 से 18 रुपये का सफ़र तय हुआ 12 महीनों के अंदर, 24 महीनों के अंदर। 10 से 18 रुपये, 10 to 18 रुपीज़। सेम सफ़र यहाँ पे भी तय हुआ 10 to 18 रुपीज़ का 24 मंथ्स के अंदर। और यहाँ पे लेकिन गिरावट नहीं थी। यहाँ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी SIP अमाउंट हर जगह 20,000 रुपये आप करते आए। 2 साल के अंदर आपने 4,80,000 रुपये डाल दिए दोनों सिनारियों में। बुल रन जहाँ पे था वहाँ पे आपके पास बने 6,36,000 रुपये और दूसरी जगह बने 9,50,000 रुपये। मेरे हिसाब से अगर मैं सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो डिफरेंस दोनों के अंदर 3 लाख रुपये का है 2 साल के अंदर। और 3 लाख का मतलब एक्स्ट्रा 33% रिटर्न। अगर अब इसको थोड़ा सा रियलिस्टिक करा जाए तो मार्केट इतना 10 से 6 रुपये एनएवी पे नहीं पहुँचेगा, 10 से 8 पहुँच सकता है। तो अगर मैं इसको आधा भी कर दूं तो भी आप 15 to 20% एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट कर लोगे। यानी कि एक जगह आप 1 लाख रुपए जनरेट कर रहे हो, ये मार्केट की गिरने की वजह से आप 1,20,000 रुपये एक्स्ट्रा, सॉरी टोटल 20,000 एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। और ये तो मैं तब बोल रहा हूँ जब आपने कोई लमसम नहीं किया, जब आपने मार्केट में कुछ भी नहीं किया। अगर इस पॉइंट पे हम लमसम कर देते ना तो मैं कह रहा हूँ आप रिटर्न्स जो कमा सकते थे वो आप इमेजिन भी नहीं करोगे नंबर्स में। लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे लोग लमसम नहीं कर पाते, सिर्फ और सिर्फ हम SIP देख रहे हैं। अब इस तरह की डिटेल रिसर्च रिपोर्ट देखना, मतलब डिटेल रिसर्च करना कि कहाँ पे क्या रिटर्न्स बनते हैं, कौन से फंड्स के अंदर ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, कब फंड के अंदर बदलना है, कब नहीं बदलना है, ये सब सवाल अगर आपको भी सोने नहीं देते तो आपको लगता है कि यार पोर्टफोलियो में रिटर्न्स कैसे बनेंगे, तो सिंपल है, स्क्रीन पे नंबर है, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। और प्लीज़ 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 मैनेज वर्ड पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि रिव्यू सिर्फ वन टाइम होता है जो मैं यूट्यूब पे करता हूँ। अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेज करवाना है, लॉन्ग टर्म जर्नी है जहाँ पे हम आपका पोर्टफोलियो हर 6 मंथ, हर क्वार्टर में रिव्यू करेंगे और आपको लमसम अलर्ट देंगे, टैक्स हार्वेस्टिंग में हेल्प करेंगे, गोल प्लानिंग में हेल्प करेंगे, रिस्क एपेटाइट आपका क्या है, सब कुछ आइडेंटिफाई करने में आपकी हेल्प करेंगे। और जब गोल नज़दीक होगा तो टैक्स प्लानिंग कैसे होगी, शिफ्टिंग कैसे होगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और स्पेशली उन लोगों के लिए जो इस कैटेगरी में आते हैं। किस कैटेगरी में? जिन लोगों को लगता है हमारे पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है रिटर्न्स जनरेट करने के लिए, लेकिन हमें एग्रेसिव अपने पोर्टफोलियो को चलाए रखना है। अब वीडियो के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा दिखता है। अब देखो, पराग पारिक लार्ज एंड मिड कैप, HDFC मिड कैप। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप लोगों को क्या दिख रही है? ठीक है, आप मुझे बताएंगे इस पोर्टफोलियो में क्या, और स्पेशली जो पुराने मतलब जो लोग देखते हुए आए हैं, तो यहाँ पे आपको एक मेजर दिक्कत क्या दिख रही है मुझे वो बताइएगा। और चिंता मत कीजिए, अगर लोग अच्छे से नहीं बता पाते मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा जो इसको डिटेल में रिव्यू करेगा, डिटेल में अच्छे से बताएगा, ताकि मैं ये समझ सकूं कि आपने सचमुच कुछ सीखा है। दूसरा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनका जो पोर्टफोलियो है वो है JM फ्लेक्सी, ICICI वैल्यू फंड, दो बहुत बढ़िया फंड हैं, टाटा और केनरा और मोतीलाल और एडलवेस। मैं कह रहा हूँ परफेक्ट। आई एम कंटिन्यूस डूइंग SIP अंटिल 10 ईयर्स। ओके,
यू मीन यू विल, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे 10 साल तक के लिए, अच्छी बात है। और ठीक है, पोर्टफोलियो आपका अच्छा है, अभी इसी पोर्शन में आप आगे बढ़ाते रहो, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट सर करो कि क्या हर साल आप फंड चेंज करो, इधर से पैसा निकल, ज़रूरी नहीं है यार, ज़रूरी नहीं है। मतलब आप एक चीज़ कर सकते हो, मान लो आपके पास 5 म्यूचुअल फंड्स हैं, ठीक है, अच्छे चल रहे हैं। जब बुल रन होगा तो मोस्ट चांसेस यही है कि अगर आपके पास अच्छे फंड होंगे तो ये 2-3 साल निकाल देंगे विदाउट चेंजिंग एनी फंड। लेकिन जब एक बार मार्केट गिरता है फिर उठता है तो वहाँ पे स्विचिंग की नौबत आती है, वहाँ पे आप एक आधा फंड चेंज करके या 2 फंड चेंज करके काम चला सकते हो। तो 5 साल में 2 चेंजेस या 3 चेंजेस मिनिमम से होते हैं जिनसे काम चल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो। लेकिन बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि हर साल, जैसे आपने बोला आप फ़ंड चेंज करो, तो हर साल आप 5 के 5 फंड चेंज नहीं कर दोगे। हर साल एक फ़ंड बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉलेज के हिसाब से फ़ंड लोगे, अपना रिसर्च एनालिसिस पूरा करोगे, तो मुझे नहीं लगता आपको हर साल एक फ़ंड चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पराग पारिक फ्लेक्सी इन्होंने जो ले रखा है, जेएम फ्लेक्सी, जो ऊपर हमने पोर्टफोलियो देखा वैसा ही सेम पोर्टफोलियो यहाँ पे है। इन्होंने सिल्वर भी ले रखा है एक्स्ट्रा। तो सिल्वर बुरा नहीं है, लेकिन आप वो एक्सपेक्ट मत करना कि अभी आपका पैसा बहुत डबल होने वाला है। हो गया तो वेल एंड गुड है, लेकिन वही है, एक्सपेक्टेशन लो रखोगे तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर मोंकी माइंड जंप करता रहेगा। मोंकी माइंड क्या होता है कि हम एक जगह टिक नहीं पाते, जहाँ रिटर्न्स दिखते हैं, जहाँ रैली दिखती है वहाँ भाग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है, रैली पता है कब दिखती है? जब वो ख़त्म होने वाली होती है। तो ना तो हम इधर रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं, ना हम उधर रिटर्न्स जनरेट कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। बाकी पोर्टफोलियो बहुत बेहतरीन लग रहा है। ऊपर पराग पारिक सेफ्टी के लिए है, जेएम एग्रेसिव है, कोटक सेफ्टी के लिए है, मोतीलाल एग्रेसिव है, और ये दोनों भी एग्रेसिव हैं, ठीक है, निपोन और बंधन। तो यहाँ पे एक स्मॉल कैप ऐसा हो सकता था जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सेफ्टी प्रोवाइड करे, बट स्टिल गुड है पोर्टफोलियो, मेरे हिसाब से आप कंटिन्यू कर सकते हो। होपफुली आप समझ गए होंगे। अगर आप और डिटेल में रिव्यू देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और इस तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए और भी ले आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।